बहुत समय पहले सुंदरवन नामक गांव में रामू नाम का आदमी अपने भैंस के साथ रहता था। रामू की भैंस बहुत ही ज़्यादा दूध देती थी। रामू उसका दूध निकालता और उसे ले जाकर गांव में बेच दिया करता था। रामू दूध बेचकर अच्छा मुनाफा कमा रहा था। रामू का यही रोज का काम हो गया था। वह दूध को निकालता और उसे ले जाकर गांव में बेच दिया करता था। रामू दिन भर अपनी भैंस को जंगल में चराता और शाम को वह अपने साथ अपने घर लेके चला जाता था। जिस गांव में रामू रहता है उसी गांव में अजय, विजय और दीपक नाम के 3 ठग भी रहते हैं। अरे दीपक भाई, हमें किसी को ठगे काफी समय हो गया है, अब तो मेरा ठगने का मन कर रहा है। अरे हाँ भाई विजय, तुम सही कह रहे हो, हमें किसी को ठगे काफी टाइम हो गया है। अरे आज क्यों ना हम लोग रामू को ठगते हैं, रामू की भैंस बहुत ही अच्छी है। हाँ भाई दीपक, तुम एकदम सही कह रहे हो। मैंने गांव में सुना है रामू की भैंस बहुत ही ज्यादा दूध देती है। अगर हमारे पास रामू की भैंस आ जाए तो हम लोगों के पास पैसा ही पैसा होगा। अरे भाई, जब ऐसी ही बात है तो मैं जा रहा हूँ और रामू की भैंस को ठग कर अपने साथ लेके आ रहा हूँ। ऐसा कहकर विजय वहाँ से रामू की भैंस को ठगने के लिए चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद विजय रामू के पास पहुँचता है। रामू को देखकर विजय कहता है, अरे वो रामू भाई, क्या हाल चाल है। अरे भाई विजय, हाल चाल तो बहुत ही बढ़िया है। मैं अपनी भैंस का दूध निकालता हूँ और उसे ले जाकर गांव में बेच देता हूँ। मेरा तो बहुत ही अच्छा मुनाफा हो रहा है। अरे हाँ भाई रामू, तुम्हारी तो भैंस देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है, बस इसमें एक ही कमी है, इसकी सींग बहुत ही बड़ी है। अरे भाई, सींग से क्या लेना देना, अरे मुझे तो दूध से मतलब है, या तो बहुत ही ज़्यादा दूध देती है। अरे रामू भाई, ये सब तो सही है, लेकिन अगर तुम्हारी कोई भैंस खरीदने आएगा तो वह उसकी सींग देखकर डर जाएगा। अच्छा तो रामू भाई, मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर विजय वहाँ से चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद विजय अपने दोस्तों के पास पहुँचता है। दोस्त विजय को देखकर कहने लगते हैं, अरे विजय भाई, खाली हाथ आए हो, भैंस कहाँ पे है। अरे भाई, हरिया के हाव भाव देखकर नहीं लग रहे हैं कि हरिया इतना जल्दी भैंस को बेच देगा। अब हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। अरे विजय भाई, तुम परेशान ना हो, अभी मैं जाता हूँ और रामू की भैंस अपने साथ लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर दीपक वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद दीपक रामू के घर पर पहुँच जाता है। रामू को देखकर दीपक कहता है, अरे ओ रामू भाई, क्या हाल चाल है, अरे तुम ठीक ठाक हो ना। अरे दीपक भाई, सब खैरियत है। अरे मेरी भैंस बहुत ही ज़्यादा दूध देती है, मैं उसका दूध निकालकर गांव में बेचकर अच्छा मुनाफा कमाता हूँ। अरे भाई रामू, तुम्हारी भैंस तो बहुत ही ज़्यादा दूध देती होगी, लेकिन यार देखने में अच्छी नहीं लग रही है, मुझे इसमें कुछ ना कुछ तो कमी लग रही है। अरे दीपक भाई, तुम ये क्या कह रहे हो, अरे मेरे भैंस में कोई कमी नहीं है, या बहुत ही ज़्यादा दूध देती है। अरे रामू भाई, भला अपनी चीज़ को कौन बुरा कहता है, सब लोग अपनी चीज़ की तारीफ करते हैं। अरे भाई, मुझे तुम्हारी भैंस पसंद नहीं आ रही है। अगर तुम अपने भैंस के 50,000 रुपये लोगे तो मैं अभी तुमको दे दूंगा। भाई दीपक, मुझे अपनी भैंस नहीं बेचना है, अगर तुम भैंस खरीदने आए हो तो यहाँ से चले जाओ। दीपक रामू की बात को सुनकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद दीपक अपने दोस्तों के पास पहुँचता है। दीपक को देखकर अजय कहता है, अरे ओ दीपक भाई, भैंस कहाँ पे है। अरे अजय, मैं तुमको क्या बताऊँ, मैंने रामू को रुपए का लालच भी दिया था, लेकिन उसने भैंस देने से मना कर दिया है। अब लग रहा है कि भैंस हम लोगों के हाथ नहीं आएगी। दीपक भाई, तुम चिंता ना करो, अरे तुम लोग गए थे, अब मैं जाता हूँ और अपने साथ भैंस को लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर अजय वहाँ से चला जाता है। अजय रामू के पास पहुँचता है। रामू को देखकर अजय कहता है, अरे ओ रामू, तुम्हारी तो भैंस बहुत ही अच्छी है, लेकिन क्या बताऊँ, मुझे इसमें कुछ ना कुछ तो कमी लग रही है। भाई, मेरी भैंस में कोई कमी नहीं है, अरे जो आ रहा है यही बात कह रहा है। अरे तुम्हें देखने में मेरी भैंस में क्या कमी लग रही है। अरे ओ रामू, मुझे ज़्यादा 3-5 करने का शौक नहीं है, अगर तुम्हें अपनी भैंस को बेचना है तो मुझे दे दो, वरना मैं जा रहा हूँ। अजय ऐसा कहकर जैसे ही पीछे मुड़ा तैसे रामू उससे कहने लगा, अरे अजय भाई, तुम मेरे भैंस का मुझे कितना रुपए दे दोगे। अब रामू भाई, मेरा मन तुम्हारी भैंस को खरीदने के लिए नहीं कह रहा है, तुम किसी और ग्राहक को देख लेना।
अरे अजय भाई, तुम तो नाराज हो गए। अरे तुम तो मेरे गांव के हो, जो रुपए दे दोगे मैं रख लूंगा। अजय ने रामू को बहुत ही कम रुपए दे दिए और उसकी